Very good morning, students, and most welcome again in online classes. As you are well aware with the fact that we were having a chapter number 4 in Vistas, history book number 2 is going to finish because only 3 chapters are left just after this as per your current syllabus, students. Then you would have your long composition articles and like report writing, students. Okay, then you will be ready for your board examination. Just don't worry about it. Okay, chapter number 4 actually was going on the enemy by Paul S. Buck. In last class, we discussed about up to the lecture number 2 in about the same chapter, the enemy, Dr. Sadav, Hana, like that. Okay, the enemy by Paul S. Buck. Let's save your chapter without wasting your time. Okay, discussion would be useless. Okay, we were on page number 29, students. Okay, we were on page number 29. The last line, he stood gazing. Up to now क्या हो रहा था अभी तक पता है सभी को? Hannah cried out in fear, don't try to save him, what if he should leave? Okay, what if he should die? Sada replied, यहाँ हमने पढ़ा था. Okay, the enemy, Vistas, your book, Vistas, book number 2, Vistas, okay, is going on. Lecture number 3, page number 29. What if he should die? तो हाना ने कहा कि हाना क्राइड आउट इन फेयर, हाना जो है डर के मारे चिल्लाई, कहा डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करना, इसे बचाने की कोशिश मत करना. वो वाइट मैन जो मिला था उनको वहाँ पर शोर पर, एट द बीच, तो कहा कि डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करना. व्हाट इफ ही शुड लीव, कि क्या होगा अगर ये जिंदा बच गया तो. व्हाट इफ ही शुड डाई, अगर ये मर जाए तो क्या होगा, अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा. सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, वो सही बात करेगा. ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. अभी भी जो है उस मोशनलेस मैन, उस गतिहीन व्यक्ति की तरफ जो है घूर रहा था, देख रहा था. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. सदाव ने कहा दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, इस आदमी के पास जो अवश्य जो है अभूतपूर्व शक्ति रही होगी. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, इस आदमी के पास अवश्य जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, एक अभूतपूर्व जो शक्ति रही होगी. और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, वरना अभी तक तो मर चुका होता. बट देन ही वाज वेरी यंग, लेकिन तब वह काफ़ी छोटा था. परहैप्स नॉट यंग 25, छोटे का मतलब परहैप्स नॉट यट 25, यदि भी वह 25 साल का होगा. कितने का? 25 साल का होगा. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आपके कहने का मतलब है कि वो ऑपरेशन से मर जाएगा. आपके कहने का मतलब है कि ऑपरेशन से मर जाएगा. अभी उसमें अभूतपूर्व शक्ति नहीं है, वाइटलिटी, पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आपका मतलब ऑपरेशन से मर जाएगा. हाना ने पूछा अपने हस्बैंड सदाव से. यस, सदाव से उसने कहा हाँ का मतलब हो सकता है ऐसा, मे बी कि हाँ हो सकता है. हाँ. हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने इसके बारे में डाउटफुली सोचा. हाना ने इसके बारे में क्या सोचा? हाना ने बड़े डाउटफुली, बड़े संदेह के साथ सोचा. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, जब उसने जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया, सदाव टर्न्ड अवे, सदाव वहाँ से मुड़ गया. हाना कंसीडर दिस डाउटफुली, हाना ने इसके बारे में डाउटफुली सोचा, थोड़ा संदेह करके सोचा. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे, और जब जवाब नहीं दिया तो सदाव वहाँ से मुड़ गया. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, किसी भी कीमत पर इसके साथ कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, कि चाहे जो भी हो जाए ये मरना नहीं चाहिए. At any rate something must be done with him, she said, उसने कहा सदाव ने. At first he must be washed, कि सबसे पहले से वॉश किया जाना चाहिए. वॉश का मतलब साफ करें, इसको थोड़ा सा साफ करें. फर्स्ट he must be washed, कि सबसे पहले से वॉश किया जाना चाहिए. He went quickly out of the room, वह फटाफट से कमरे के बाहर गया. And Hannah came behind him, हाना उसके पीछे गई. He went quickly out of the room and Hannah came behind him, उसके वह फटाफट से कमरे के बाहर गया. And Hannah came behind him, हाना उसके पीछे आ गई. She did not wish to be left alone, वह नहीं चाहती थी कि वह अकेले रहे. She did not wish to be left alone, उसकी इच्छा नहीं थी कि अकेले रहे. With the white man के साथ. He was the first she had seen since she left America. He was the first she had seen since she left America, कि वह पहला व्यक्ति था जिसे उसने देखा था जब से उसने अमेरिका छोड़ा था. जब से हाना ने अमेरिका छोड़ा था, ये पहला वाइट मैन था जिससे उसने देखा था. And now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. And now he seemed to have nothing. और ऐसा लगता है, और ऐसा हाना को लगता है, हाना वह हाना जिसने अमेरिका छोड़ने के बाद उसे एक
ऐसे अमेरिका छोड़ने के बाद अमेरिकन को पहली बार देखा तो उसे लगता है नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there. He seemed to have nothing to do with those. कि लगता है इस आदमी का seem means प्रतीत होना है, ऐसा प्रतीत होना है, ऐसा प्रतीत होता है that he seemed to have nothing to do with those कि इस आदमी का उन लोगों से कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, whom she had known there जिन्हें वह वहाँ पर जानती, whom she had known there जिन्हें वह वहाँ जानती थी, जिन्हें वह वहाँ पर जानती थी, जिन्हें हाना अमेरिका में जानती थी, लगता है ऐसा उन लोगों से इस आदमी का कोई लेना देना नहीं है. Here he was her enemy, here he was her enemy, और यहाँ पर तो वह कौन था, उसका दुश्मन था. और यहाँ पर तो उसका वो कौन था बेटा, वो तो क्या था, दुश्मन था. Here he was her enemy, a menace. A menace का मतलब होता है जोखिम भरा, एक खतरनाक, एक बहुत ही खतरनाक आदमी था. Living or dead, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हो, चाहे जिंदा हो या मरा हो. ऐसा क्यों सोच रही हाना? Because you all are aware with the fact that the Second World War was going on, Second World War चल रहा था. और हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें, अभी नहीं है, इस कहानी के हिसाब से उस टाइम में नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें, there was an attack by America on Japan. Okay, the very famous cities known as like Hiroshima, Nagasaki, 1945. So दुश्मन था वहाँ पर. Here he was an enemy, यहाँ पर कौन था, उसका दुश्मन था. अब मिनेस का मतलब एक बहुत ही खतरनाक आदमी था. लिविंग और डेड, चाहे जिंदा हो चाहे मृत्यु हो, चाहे उसकी मृत्यु हो गई हो. She turned to the nursery and called Yumi. वह नर्सरी की तरफ मुड़ी और यूमी को बुलाया. She turned to the nursery. नर्सरी का मतलब नर्सरी जहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगते हैं. वह नर्सरी की तरफ मुड़ी और यूमी इज अ सर्वेंट, मेड सर्वेंट है, उसको बुलाया, उसको पुकारा. But the children heard her voice. जब उसने यूमी को पुकारा, she turned to the nursery and called Yumi. वह नर्सरी की तरफ मुड़ी, हाना जो है नर्सरी की तरफ मुड़ी और यूमी को पुकारा, यूमी को आवाज़ लगाई. और जब आवाज़ लगाई तो हाना के बच्चों ने सुन ली अपनी माँ की आवाज़. But the children heard her voice, लेकिन चिल्ड्रन ने उसकी आवाज़ सुन ली. बच्चों ने हाना की आवाज़ सुन ली, बच्चों ने अपनी माँ की आवाज़ सुन ली. And she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy. And she had to go in for a moment. और उसे एक मोमेंट के लिए वहाँ पे जाना पड़ा, और उसे एक क्षण के लिए अपने बच्चों के पास जाना पड़ा. एंड स्माइल एट देम, और उनको देख के मुस्कुराना पड़ा, अपने बच्चों के पास जाना पड़ा, देख के मुस्कुराना पड़ा, बच्चों के साथ खेलना पड़ा. एंड प्ले विद द बेबी, बच्चे के साथ, बेबी बॉय के साथ. नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो लगभग केवल अब 3 महीने का ही है. माँ के पास उनके बच्चा रोया, बच्चे के साथ गई, मुस्कुराई, खेली, जो केवल 3 महीने का ही है, 3 महीने का ही है. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth. और बेबी के सॉफ्ट ब्लैक हेयर पर, बेबी के कोमल से काले बालों पर, जापानीज लोगों के हेयर काले होते हैं, अमेरिकन के येलो होते हैं, येलोइश होते हैं. इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स उनके भी कुछ ऐसे होते हैं. ओके, अब द बेबी सॉफ्ट ब्लैक इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. कोई ऐसा नहीं, कुछ जेनेटिक जीन्स तो बेटा मोड चेंज हो जाते हैं, आपके जीन्स तो बदल जाते हैं कि कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई येलोइश है, जैसा भी है कलर, स्किन कलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर से बदल जाता है, जीन्स बदल जाते हैं पूरे के पूरे. ओके, लेस है. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस लाइन हो चुकी है. अब द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, और बेबी के कोमल से काले बालों पर जब हाना वहाँ पे बच्चे के पास गई तो अब द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ. बेबी के कोमल से काले बालों पर उसने अपने मुंह से मुंह फेरा, अपना मुंह फेरा, बालों पर मुंह फेरा. माँ जो है बच्चे से प्यार कर रही है, दुलार कर रही है. यूमी कम विद मी, कहा यूमी मेरे साथ चलो, यूमी मेरे साथ चलो. बच्चा माँ के पास ही, उसने कहा यूमी मेरे साथ चलो. आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड. यूमी ने कहा कि मैं बेबी को बेड पर रख दूंगी, मतलब बेबी को बिस्तर पर सुला दूंगी. ही इज़ रेडी, वह तैयार है. शी वेंट विथ यूमी into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread and sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. Okay, she went with Yumi. She went with Yumi. Yumi के साथ गई. वह यूमी के साथ गई. into the bedroom में next to the nursery, वह bedroom जो कहाँ पर था, नर्सरी के बगल में था. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery. वह यूमी के साथ bedroom में गई, वह bedroom जो नर्सरी के बगल में था. and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts. Okay, and stood with the boy in her arms. और अपने arms में, अपने बाजुओं में, अपने हाथों में boy को, बच्चे को ले खड़ी थी. While Yumi spread the sleeping quilts on the floor, जबकि यूमी जो है फ्लोर के ऊपर जो है क्या कर रही थी, वो बिछा रही थी sleeping quilts, सोने वाली कंबले, सोने वाली रजाइयाँ, चटाई. quilts का मतलब रजाइयाँ होती हैं, यहाँ पे spread the sleeping quilts है. I repeat the line again for all of you.
शी वैन विथ यूमी इन टू द बेडरूम, वह यूमी के साथ बेडरूम में गई, वह बेडरूम नेक्स्ट टू द किड्स नर्सरी, जो नर्सरी के बगल में था, एंड स्टूड विद द बॉय इन आराम्स, और वहाँ पर वह अपने बच्चे को जो है अपनी बाजू में लेके खड़ी हो गई, while यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट, जबकि यूमी क्या कर रही थी, यूमी द मेड सर्वेंट, यूमी जो है वो क्विल्ट्स को, रजाइयों को, कम्बलों को, रजाइयों को जो बिछा रही थी ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर, एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम, और बच्चे को जो है उसके ऊपर, उसके बीच में सुला दिया, रजाइयों के बीच में सुला दिया बच्चे को, उसके अंदर बच्चे के लिए व्यवस्था कर रही थी। देन हाना लेड द वे क्विकली, उसके बाद हाना जो है अपने मार्ग से होती हुई फुर्ती के साथ गई, एंड सॉफ्टली टू द किचन, और बड़े आराम से किचन की ओर गई। The two servants were frightened at what their master had just told them. The two servants had frightened. दो नौकर जो है, यूमी के अलावा दो नौकर वहाँ पर और थे। The two servants were frightened. दो नौकर जो है बहुत ही भयभीत हो गए थे, दो नौकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। At what their master had just told them, उस बात को लेके जो उनके मास्टर ने, उनके मालिक ने उन्हें बताया था। कौन सी बात? वाइट मैन वाली बात को लेकर के। दो सर्वेंट जो बहुत ही भयभीत हो गए थे, बिकॉज वाइट मैन जो है दुश्मन वगैरह दुश्मन होता है, था उस समय। The old gardener who was also a house servant, कि old gardener एक बूढ़ा माली जो वह भी house servant था, घर का नौकर था, pulled the few hairs on his upper lips, उसने अपनी upper lips, अपनी मूंछ से जो है कुछ बालों को खींचा, तोड़ लिया, जो भी था बालों को खींचा, तोड़ लिया। गुस्से में तोड़ा, कैसे किया? एक्स नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है the old gardener who was also house servant, कि old gardener बूढ़ा माली वह भी जो है एक नौकर था, एक house servant था, pull the few hairs on his upper lips, अपनी upper lip से कुछ बाल खींच लिए, बाल तोड़ लिए। The master ought not to heal the wound of this white man, और उसने कहा कि the master ought not to heal the wound of the white man, कि मालिक को इस गोरे आदमी के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। किसने बोला? उस गार्डनर ने बोला, ओल्ड गार्डनर ने बोला कि मालिक को जो है इस वाइट मैन के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। He said bluntly to Hannah, He said bluntly to Hannah, मालिक का मतलब यहाँ पे कौन है? सदाव है, डॉक्टर सदाव उनका मालिक है। He said bluntly to Hannah, ये कहा उसने हाना से, bluntly कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि मालिक को जो है नहीं करना चाहिए घाव ठीक उसका। The white man ought to die, इस आदमी को तो मरना चाहिए, इस white man को तो मरना चाहिए, इस आदमी को मरना चाहिए। दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है, इट्स टू डेंजरस। लाइफ हमें जो है जीने के लिए मिली है, लेकिन फिलहाल देखो ना, एक पेशेंट सामने है, उसके बारे में लोग बुरा सोच रहे हैं, वो मरने को है, तब भी उसके मरने के लिए इन्विटेशन ले रहे हैं भगवान से कि फटाफट से इसको ले जाओ, तो ये मरना चाहिए। नौकर ने कहा द वाइट मैन ऑट टू डाई, उस आदमी को मरना चाहिए, उस आदमी को मरना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट। अब वो एग्जाम्पल देगा, जो ओल्ड गार्डनर है वो उदाहरण देगा कि इसको क्यों मरना चाहिए, क्यों मरना चाहिए इसको। मैं बताऊँ मालकिन, मैं बताऊँ कि मालिक को, हाना से बात कर रहा है वो उस समय, अपनी मालकिन से बात कर रहे हैं कि मैं बताऊँ क्यों मरना चाहिए। वो कहता है कि फर्स्ट ही वाज शॉट, कि सबसे पहले उसे गोली लगी। क्या लगी? उसे गोली लगी। देन द सी कॉट हिम एंड बाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, उसके बाद समुद्र ने उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, घेर लिया, फंसा लिया। एंड बाउंडेड हिम विथ हर रॉक्स, और समुद्र ने अपनी चट्टानों से उसके घाव को घायल किया। क्या कहना चाह रहा है? पहले उसको गोली लगी, पहले उसको शॉट, गोली लगा, समुद्र में फंसा, समुद्र ने अपनी चट्टानों से उसे घायल किया। मैं नहीं, नेचर ऐसा चाहता है, नेचर ऐसा चाहता है, भगवान चाहता है कि वो मरे, तभी तो गोली लगी, तभी तो चट्टानों से घाव उसके और ज़्यादा परेशान हुआ, उससे घाव पे चोट लगी। इफ द मास्टर हील व्हाट द गन डिड, इफ द मास्टर हील्स, अगर मास्टर उस चीज का उपचार करता है, अगर मास्टर, मालिक, डॉक्टर सदा उस बात का उपचार करते हैं, व्हाट द गन डिड, जो गन ने किया था, गोली ने किया था, गोली ने अपना काम किया, एंड गन ने अपना काम किया, एंड व्हाट द सी डिड, और समुद्र ने अपना काम किया था, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, ये सारे के सारे हमसे बदला लेंगे। बंदूक हमसे बदला लेगी, समुद्र हमसे रिवेंज लेगा, प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा। वो चाहते थे मरना, क्यों मरे? आप बचा रहे हो, तो ऐसे वो मरना चाहिए, इस तरह से वो मरना चाहिए। गुड एक्सप्लेनेशन, लेकिन ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी विचार है। इसके बाद आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली। अब हाना का वैसे थोड़ा दिमाग खराब हो रहा था, तो उसने कहा आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली। हाना ने बड़े कर्टसी के साथ, बड़े कर्टियसली, बड़ी शिष्टता के साथ, बड़ी पोलाइटली जवाब दिया और कहा कि आई विल टेल हिम व्हाट यू से, जो तुमने कहा मैं कह दूंगी उनसे। किनसे? सदाओं से।
आई विल टेल व्हाट यू से, जो तुमने कहा मैं उनसे कह दूंगी। मरना चाहिए इसको। ओके, इसके बाद बट शी हर्सेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन बट शी हर्सेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी बेचारी, तो खुद भी काफ़ी भयभीत थी। बट शी हर्सेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वह खुद भी काफ़ी भयभीत थी। although she was not superstitious as the old man was, हालांकि जैसा कि ओल्ड मैन था, जैसा कि वो ओल्ड गार्डनर था, उसकी तरह वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, रूढ़िवादी नहीं थी, ऑर्थोडॉक्स नहीं थी, सुपरस्टिशियस नहीं थी। Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. Could it ever be well to help an enemy? Could it ever be well to help an enemy? क्या दुश्मन की सहायता करना कभी अच्छा रहा है क्या? क्या दुश्मन की सहायता करना कभी अच्छा रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, अच्छा रहेगा। नेवरलेस, चलो फिर भी जो भी है। शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, उसने यूमी से बोला हॉट वाटर लाने के लिए। द प्रोनाउंसिएशन इज वाटर नॉट वाटर। ओके, नेवरलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच हॉट वाटर, उसने यूमी से जो है यूमी से हॉट वाटर लाने के लिए बोला, वाटर, एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और वहाँ लाने के लिए बोला जहाँ पे वाइट मैन था। ओके, यूमी से कहा कि गर्म पानी ले आओ, वहाँ लेकर आओ जहाँ पर वाइट मैन है। शी वेंट अहेड, वह आगे बढ़ी, आगे गई, एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, और पार्टीशन जो विभाजन पट्टिकाएं हैं, कर्टेन्स है, दूर है, दरवाज़ा है, पार्टीशन दरवाजे हैं, उन्हें हटा दिया। अब वो कर्टन के फॉर्म में है, दरवाजे के फॉर्म में क्या है, वहाँ पर पार्टीशंस है, विभाजन पट्टिकाएं हैं जो डिवाइड करती है वहाँ पे प्लेस को, उसे हटा दिया। ओके, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ कर्टन, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स। शी वेंट अहेड, वह आगे बढ़ी, एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, और विभाजन पट्टिकाओं को हटा दिया। Sada was not yet there. Sada